और इंडिया की आर्मी बढ़ती जा रही है, उनकी इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है, उनके बजट्स ग्रो करते जा, अब कितने साल हो गए, 2 सदियां हो गई हैं मेरा ख्याल है, 90s से उनकी फौज वहां बैठी है, कम से कम 25 ईयर्स 30 ईयर्स हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको, इट मेक्स नो डिफरेंस टू देम। अब वो उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के वो वेपन्स ले रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई गड़बड़ हो भी तो आपकी जो ऑफेंसिव कैपेसिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, तो देयर इज नो वे। अफगान तालिबान को भी इंडिया सपोर्ट करेगा, आप देख लीजिएगा कि जी हमने इंडिया को निप कर करके इंडिया को हमने बड़ा तंग करना है कश्मीर के अंदर, और वी विल एरोड इंडिया, इंडिया विल प्ले अ वेरी बिग प्राइस फॉर, वो सही है अपनी जगह, मगर एक्चुअली वी आर द वंस हु एंडेड अप पेइंग द प्राइस। हम कश्मीर में तो कुछ नहीं कर रहे, मगर वो बलूचिस्तान में और टीटीपी वगैरह को बहुत कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो हम कुछ को भी ठंडा करना चाहेंगे तो जरा इनके साथ तल्लुकात बनाने चाहिए, नॉर्मलाइज करें, बड़ी तकलीफ हो रही है। नमस्कार दोस्तों। अब बहुत समय बीत चुका है इंडिया और पाकिस्तान को कश्मीर को लेकर, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बदली है और वो है इंडिया का ग्रोथ। इंडिया का ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है, इंडिया का ग्रोथ बहुत ही एक अलग लेवल का हो रहा है और 2014 के बाद इसमें बहुत ही अलग लेवल की स्पीड आ चुकी है। ऑब्वियसली अब इंडिया यहाँ पर ग्रो अच्छे से या फिर ज़्यादा से कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप कह सकते हो कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफेंस में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में ये हो सकता है। देखिए 1947-48 में हमने आधा कश्मीर छोड़ दिया, आधा मतलब 30% कश्मीर छोड़ दिया। 65 में हमने लाहौर छोड़ दिया। 71 में हम 90,000 सैनिक हमारे पास थे, फिर भी हम वो जो कश्मीर ले सकते थे उनके बिना पर कि 90,000 सैनिकों को वापस लौटा देंगे और इसके बदले आप कश्मीर खाली कर दो। और कारगिल में हम ये कर सकते थे कि गलती उन्होंने कर दी थी तो कश्मीर का कई सारा एरिया हम ले सकते थे, लेकिन फिर भी हमने वो नहीं किया। लेकिन अगर मान लीजिए कि अब यहाँ पर फुल फ्लैज वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो सिचुएशन क्या होगी? सिचुएशन ये होगी कि पाकिस्तान के पता नहीं कितने टुकड़े होंगे। बलूचिस्तान, सिंध अलग होगा, सिंधु देश अलग होगा, बलूचिस्तान होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग से देश होगा, पीओके हम ले लेंगे। और आज का जो पंजाब बचा है उसमें जो बची कुची जो ज़मीन होगी उसमें होगा आज का पाकिस्तान या फिर उस समय का पाकिस्तान। तो कहने का मतलब ये है कि अब सिचुएशन बहुत बदल चुकी है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। टीटीपी की सरगर्मियां बढ़ गई, लेकिन अब बलूचिस्तान के अंदर आपने देखा, पहले लाहौर में आपके शहर के अंदर एक दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई जिसकी जिम्मेदारी एक नई बलोच तंजीम जो कि कोई इल्हाक हुआ है बीएनए, उन्होंने कबूल की। फिर केच के अंदर हुआ, फिर अब ये कल परसों आपने देखा कि 2 बड़े अटैक्स हुए हैं, एक पंजगूर में और एक नौशकी में, और उसकी जो रिपल इफेक्ट्स हैं वो अभी तक आ रहे हैं। लेकिन आप तो पहले भी हमें ये बताते थे, लेकिन अगस्त से पहले जब तक अफगान तालिबान ने टेक ओवर नहीं किया था, तो पूरा जो नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम जो हमारे तज्जियाकार थे वो कहते थे बस अफगान तालिबान आएंगे, एनडीएस वहां से गायब हो जाएगी, राह गायब हो जाएगी, अमरीकी चले जाएंगे, उसके बाद हमारे सिक्योरिटी के मामला हल हो जाएंगे। ये क्या हो गया है? क्या हो गया है? यही होना था जो हो गया है। इनका ख्याल है कि तालिबान इनके को पिट्ठू बन जाएंगे, तालिबान अमेरिका के नहीं बने, आपके बन जाएंगे, जाने दें। अफगान तालिबान को भी इंडिया सपोर्ट करेगा, आप देख लीजिएगा। अफगान तालिबान की बातें नहीं सुनी आपने? किस किस्म की बातें कर रहे हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के खिलाफ। और फिर आपको एहसास है इस बात का, हमारे मीडिया बताता नहीं है, मगर अफगानिस्तान के अंदर हमारा ख्याल है कि अफगान पश्तून जो है वो हमारे साथ हैं, एक्चुअली नो, पश्तून तो बिल्कुल छोड़े, अब बाकी भी कोई हमारे साथ नहीं है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पाकिस्तान। हम समझते हमने बड़ी उनकी मदद की है, जो कि की है, मगर हमने मदाखलत भी बहुत की है, हमने फेवर्स भी बड़े प्ले किए, एक एक के साथ हमने गड़बड़ की है, तो हमारा अपना रोल वहाँ कोई खास अच्छा नहीं रहा। बहरहाल अब इनिशिएटिव हमारे पास नहीं है, तालिबान के पास है। मगर ये कि जी जिस तरीके के साथ कैंप्स के ऊपर हमले किए इन्होंने, ये तो बिल्कुल उस किस्म के अटैक्स हैं जैसे कि कश्मीर मुजाहिदीन इंडियन आर्मी के जो कैंप्स थे कश्मीर के अंदर उनके ऊपर करते थे, कि जनाब ट्रक भरा और पहुंच के गेट के ऊपर उठा कर दिया, उसके बाद लोग अंदर आ गए और शूटिंग करनी शुरू कर दी। ये पंजरूर में यही हुआ है, और अब हमें ये पता चलने लगा है कि बहुत सारे ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं बलूचिस्तान में। एक ग्रुप नहीं है, 3-4 ग्रुप्स हैं। हमारी आर्मी तो सारा बलूचिस्तान कवर नहीं कर सकती,
और अब हमें टेक्नोलॉजी चाहिए जिसके जरिए ड्रोन्स वगैरह 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 हम करें। तो अब देखिए ना, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, हमारी जो फौजी सोच है वो यही है कि फौजी सॉल्यूशंस ढूंढिए, और दिन ब दिन फौजी सॉल्यूशंस हाथ से निकलती जा रही हैं। हाँ, इंडिया की पहले दिन मुझे याद है 90 की दहाई में हम सेमिनार सुनते होते थे ये फौजियों के और उनके इंटेलेक्चुअल्स के, जो कि उनकी हिमायत करते थे कि जी हमने इंडिया को निप कर करके इंडिया को हमने बड़ा तंग करना है कश्मीर के अंदर, और वी विल एरोड इंडिया, इंडिया विल प्ले अ वेरी बिग प्राइस फॉर। वो सही है अपनी जगह, मगर एक्चुअली वी आर द वंस हु एंडेड अप पेइंग द प्राइस। वी एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, और इंडिया की आर्मी बढ़ती जा रही है, उनकी इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है, उनके बजट्स ग्रो करते जा रहे हैं। वो उनके लिए अब कितने साल हो गए, 2 सदियां हो गई हैं मेरा ख्याल है, 90s से उनकी फौज वहां बैठी है, कम से कम 25 ईयर्स 30 ईयर्स हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको, इट मेक्स नो डिफरेंस टू देम। अब वो उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के वो वेपन्स ले रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई गड़बड़ हो भी तो आपकी जो ऑफेंसिव कैपेसिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो देयर इज नो वे यू कैन कीप द कन्वेंशनल बैलेंस। आपकी इकोनॉमी बैंकरप्ट है और आप कन्वेंशनल बैलेंस की सोच रहे हैं। अमेरिका चला गया जो आके आपको देता था कुछ, सऊदी अरेबिया आपके साथ नहीं है, तो आप मतलब अब दाड़े मुक गए थे। या आपने नोटिस किया होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की इमरान खान साहब को समझाने की कि भाई हिंदुस्तान के साथ कुछ कोल्ड वॉर बंद कर दो, और हमें जरूरत है तजारत करने की, और ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो बड़ा हॉट है, तो ईस्टर्न बॉर्डर को जरा कूल डाउन करने की। इंडिया बहुत ज्यादा टेररिज्म प्रमोट कर रहा है, कुछ अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जाए तो इस वक्त हम कश्मीर में तो कुछ नहीं कर रहे, मगर वो बलूचिस्तान में और टीटीपी वगैरह को बहुत कुछ हेल्प कर रहे हैं। तो हम कुछ को भी ठंडा करना चाहेंगे तो जरा इनके साथ तल्लुकात बनाने चाहिए, नॉर्मलाइज करें, बड़ी तकलीफ हो रही। तो खान साहब जो है वो पहले तो तैयार थे, मगर गालियां उन्होंने नरेंद्र मोदी को जाती तौर पे इतनी दी थी, अब किस शक्ल से वो नरेंद्र मोदी के साथ बात करें, और वो कैसे नरेंद्र मोदी इनके साथ बात करेगा। तो एस्टैब्लिशमेंट ने इनसे कहा था भाई तजारत छोटी मोटी शुरू कर दो ना, चुप करके। तो खान साहब ने किया भी, फिर भाग गए कि नहीं 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 नहीं, अच्छा मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। डरते हैं ना अवाम से कि अवाम ये ना कहे कि जी आप तो कहते थे मोदी का जो यार है वो गद्दार है, अब आप तो मोदी को जप्पी डाले हुए, आप ये चक्कर क्या है। ये होता है जब आप इस किस्म के इल्जाम लगाते हैं, फिर वो घूम फिर के आपके ऊपर आगे लगते हैं। अब हमारी जरूरत है नॉर्मलाइज करने की, और इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया, उन्होंने कारोबारी लोगों को बुला लिया, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी ताजरों को बुला के उनको कहा यार तुसी गल करो, तुसी शुरू करो इंडिया के साथ बात, तुसी कहो कि जी तजारत होनी चाहिए, ये होनी, एक माहौल बनाए ताकि ये कामयाब हो सके। वो प्राइम मिनिस्टर तो साड़ी गल नहीं सुनती। आपने मियां मंशा का बयान देखा होगा जो काफी मीडिया के अंदर आया, जिसमें उन्होंने यही बात की कि भारत के साथ जो है वो तिजारत जो है वो शुरू करनी चाहिए। जी हाँ, बल्कि देखिए ना, मियाँ साहब बड़े कंजर्वेटिव आदमी हैं, मगर वो हमेशा ही इज बीन इन फेवर ऑफ नॉर्मलाइजेशन, एंड मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी बात कोई नहीं सुनता। अब मेरा ख्याल है उन्हें किसी ने एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें उन पे हाथ रखा और कहा कि यार गो अहेड बात करो। तो मियाँ साहब अब खुल के बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बातें होनी चाहिए ये। पता नहीं इमरान खान सुनेगा कि नहीं सुनेगा। वाई वो किताबें लिखी गई है कि जी वाई स्टेट्स फेल, व्हाट इज द फेलियर फेलिंग स्टेट, व्हाट इज द फेल्ड स्टेट, वी हाउ नेशंस कोलैप्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इनको चाहिए ये चीजें पढ़ें और कुछ सोचें कि हम कहाँ ले जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम्स और ये वो नॉनसेंस जो है ना, इससे काम नहीं चलेगा। इमरान खान ये आप समझते हैं आपको बेल आउट करा देगा, बस की बात नहीं।